Acha, dear students, this is your lecture for 20th Jan, and in this lecture we just want to discuss a Megger. A Megger is a mag ohm meter, and this is used for measuring high distances. अच्छा, जो हम ओम मीटर की पिछली दफ़ा बात कर चुके हैं इन इट्स सीरीज और शंट टाइप कॉन्फ़िगरेशन, और डिजिटल मीटर्स के अंदर डीएमएम्स के अंदर हमारे पास ओम मीटर अवेलेबल होता है। वो इसके केपेबल नहीं होता कि वो हाई रेजिस्टेंस की या इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस को मालूम कर सके। वो होता है इन द रेंज ऑफ लाइक 10 ओम्स। अब अगर हमें किसी जगह पे ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी या मोटर इंडक्शन मोटर की रोटर और स्टेटर की रेजिस्टेंस मालूम करनी हो, या इंसुलेटर हो कोई, या ग्राउंडिंग के फॉल्ट्स मालूम करने हो, केबल फॉल्ट्स मालूम करने हो, अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट्स के वो कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया ग्राउंड से, तो हमें हाई रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीका आना चाहिए। तो वो तरीका है मैगर। अच्छा, मैगर का ये इंटरनल डायग्राम है, और दिस इज नॉर्मली हैंड क्रैक्ड। मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है ऑन द एलएमएस, एंड दैट इज फॉर जस्ट टू हैव एन आइडिया of what is the shape and the size of the hand cranked मैगर। अब ये हैंड क्रैंक्ड का मतलब ये है कि ये जो है आपको वो जो वोल्टेज क्रिएट किए जाते हैं, इसको जो वोल्टेज चाहिए, इसके अंदर बैटरी नहीं होती है, तो वो आप जनरेटर इफेक्ट से क्रिएट करते हैं। उसको ऊपर से हाथ से एक शाफ्ट होती है जिसको आप लीवर होता है उसको घुमाते हैं। उस घुमाने से जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हाई वोल्टेजेस हमने यहाँ पे शो किया हुआ है। इस मैगर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल ये रही और एक कॉइल दूसरी ये रही। इन दोनों कॉइल की डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक वोल्टेज को शो करती है और एक करंट को शो करती है। वोल्टेज वाली जो कॉइल है वो ऊपर से जा रही है, ये देखें, यहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक टर्मिनल कॉइल का, और ये दूसरी वाला टर्मिनल यहाँ से होता हुआ यहाँ पे डॉयल के दूसरे टर्मिनल में चला गया। तो ये एक फिक्स रेजिस्टेंस के थ्रू एक फिक्स्ड एक डिफ्लेक्शन क्रिएट करेगा, एंड दैट डिफ्लेक्शन विल बी ऑन डाउनवर्ड्स। और जो दूसरी कॉइल है जो कि डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, ये क्रिएट करेगा टॉर्क टुवर्ड्स अपवर्ड, द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स अपवर्ड। अब इसके टर्मिनल्स कहाँ से आ रहे हैं? एक टर्मिनल यहाँ से गया, ये अननोन रेजिस्टेंस विच इज आर एक्स, और एक फिक्स रेजिस्टेंस है जो अंदर लगाई हुई है, वो एक टर्मिनल पे चला गया, और दूसरा टर्मिनल वोल्टेज का सीधा सीधा यहाँ पे चला गया। तो दैट मीन्स दिस आर एक्स अननोन रेजिस्टेंस इज कमिंग इन सीरीज विद द डिफ्लेक्टिंग कॉइल। अब होगा कि यार दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आर एक्स इनफाइनाइट हो। जब इनफाइनाइट होगा तो आर एक्स ज़ीरो होगा, तो आ, आ, ये जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल है ये इसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और ये इसको, ओके, मैं आपको ये बात बताते चलूँ कि मैंने आपको डायरेक्शन गलत बताई। डिफ्लेक्टिंग जो कॉइल होगी वो इसको नीचे की तरफ ले जाएगी, और कंट्रोल कॉइल जो होगी वोल्टेज कॉइल इसको वो ऊपर की तरफ ले जाएगी। अच्छा, तो ये मैंने करेक्शन कर दिया। अब तो ये जब मैक्सिमम करंट गुजरेगा तो ये क्या होगा, डिफ्लेक्शन इसकी डिफ्लेक्टिंग कॉइल की डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगी, तो ये ज़ीरो पे चला जाएगा क्योंकि ज़ीरो रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, तो इसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगी जो टुवर्ड्स अपर लेके जानी थी कंट्रोलिंग कॉइल की, वो तो फिक्स्ड है, लेकिन वो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होगा इस वाली डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्टिंग कॉइल से। तो ये करंट का इफेक्ट ज़्यादा होगा, यानी इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस होगी R2, ये कम होगी मुकाबले में R1 के, क्योंकि वोल्टेज तो दोनों को सेम ही मिल रहे हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे इनफाइनाइट करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो नीचे की तरफ लेके आ रही है उसको उसमें से तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो द ऑल द करंट विल बी जस्ट ड्यू टू द कंट्रोल कॉइल जो कि वो उसको ऊपर की तरफ लेके जाती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे अगर मीटर पे कैलिब्रेट कर लें ऑफ सो दैट द डिफ्लेक्टिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द जनरेटर वोल्टेज डिवाइड बाई आर एक्स प्लस आर टू, ये आर एक्स प्लस आर टू। तो अ, जो ये जो आर एक्स जो है, इसको यहाँ पे कैलिब्रेट क्या करने के लिए शो कर दें हम, इसको हम शो करते हैं आर एक्स इजिकल टू आर वन माइनस आर टू। तो ये अगर हम इस तरीके से इसको कैलिब्रेट कर दें आर वन माइनस आर टू, तो दैट इज इक्वल टू आर एक्स। तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा। तो कैलिब्रेशन कुछ इस तरह की वैल्यू होती है कि ये आर वन माइनस आर टू, क्योंकि दोनों का जो आर एक्स है वो क्या है कि एक डिफ्लेक्शन ये कर रहा है आर टू, और एक डिफ्लेक्शन जो है ये आर वन कर रहा है। दोनों का सब्सट्रैक्शन, ये दोनों के सब्सट्रैक्शन, यानी अगर ये सेंटर में खड़ी है ये पिन, सो दैट मीन्स
the deflection, the control coil and the deflecting coil की दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, और दोनों की रेजिस्टेंस क्या है, आर एक्स प्लस आर टू इक्वल टू आर वन। ये दोनों सीरीज में आर वन और आर एक्स। तो इसका मतलब ये है कि आर एक्स हो गया आर वन माइनस आर टू। तो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे आर वन माइनस आर टू, तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, अब ये इंटरनल सर्किट मैंने आपको डिस्कस कर लिया। और अच्छा, अब जो है ये कॉइल जो है 500 मेगा ओम्स तक इसको मेजर किया कर सकता है। अब जो रिसेंट इसकी एक शक्ल यहाँ पे ये रही, वेयर इज दिस शाफ्ट, दिस इज द शाफ्ट विच इज रोटेटेड। अच्छा, इसमें रेंजेस भी होते हैं। अच्छा, अब ये जो हम आम तौर पे हैंड क्रैंक इस्तेमाल करते हैं, इसका जो है दूसरा तरीका भी हो सकता है। डिजिटल अवेलेबल हो गए हैं जिसके अंदर बैटरीज लगी हुई होती हैं, और वो क्या करते हैं, अंदर से हाई वोल्टेज तो चाहिए होते हैं, क्योंकि कोई भी करंट अगर आपको इंसुलेटर में से गुजारना है, सो दैट सम करंट कैन पास थ्रू द इंसुलेटर वेरी हाई रेजिस्टेंसेस, तो आपको वोल्टेज भी हाई होने चाहिए। तो देयर नॉर्मली वोल्टेज मल्टीप्लाइंग सर्किट्स आर यूज्ड। तो डिजिटल मीटर्स अवेलेबल हैं मैगर में भी, और वो भी आजकल मिल रहे हैं, बहुत सस्ते हो गए हैं, तो वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये हमेशा से चलता आ रहा है। तो ये दिस वाज द लेक्चर, एंड वेयर आई जस्ट एक्सप्लेन द इंटरनल वर्किंग ऑफ द मैगर, हैंड क्रैक्ड मैगर। तो इसके अंदर मेगाओम्स की रेंज है, और ये हाई 500 मेगाओम्स तक मेजर कर सकता है। सो दिस इज इट फॉर टुडे। inshallah this was I hope this class was helpful for you. So here I just stop the recording.